आज हम बात करने वाले हैं द कॉन्जरिंग 2013 मूवी के बारे में। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आप सभी का स्वागत है। मूवी के बारे में बात करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन को दिखाया जाता है, जो कि एक कॉन्फ्रेंस में लोगों को अपनी एबनॉर्मल और सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कैरोलिन पेरिन और रोजन पेरिन, जो कि अपने बच्चों के साथ एक घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं। उनके सब बच्चे घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन उनका डॉग घर के अंदर नहीं जाना चाहता। वो काफी डरा हुआ होता है। इन लोगों की 5 बेटियां होती है, जिसमें एड्रियन, नैन्सी, क्रिस्टेन, सिडनी और अप्रैल होती है। अप्रैल को घर के पास एक बहुत बड़े ट्री के नीचे एक म्यूजिक टॉय मिलता है, जिसमें एक मिरर भी लगा हुआ होता है। बाकी लड़कियां घर के अंदर हाइड एंड क्लैप खेल रही थी कि अचानक उनसे लकड़ी का एक पाइन वुड टूट जाता है, और वो पाइन वुड किसी डोर को छुपाने के लिए लगाया गया था। जब उनके फादर चेक करते हैं तो उसके पीछे उन्हें एक उस स्टोर रूम में काफी अंधेरा होता है, और वहां पर उन्हें एक पियानो और काफी सारी पुरानी चीजें नजर आती है। उन लोगों को डॉग काफी परेशान होता है और कब से भौंक रहा होता है। अगली सुबह कैरोलिन जब उठती है तो वो देखती है कि उसके पांव पर जख्मों के निशान है, और उनके घर की सारी घड़ियां 3-7 बजे पर रुकी होती है, और उनकी बेटी अप्रैल को उनका डॉग बाहर मरा हुआ मिलता है। इसके बाद अगले सीन में हमें एड वॉरेन के घर में एक घोस्ट म्यूजियम दिखाया जाता है। वहां एड के साथ एक प्रेस रिपोर्टर भी होती है। वहां पर वॉरेन रिपोर्टर को यह बता रहा होता है कि इस म्यूजियम में जितनी भी चीजें वो सारी जन्नत की बूते की है, या उन्होंने जादू टोने में इस्तेमाल किया गया है, और ये घोस्ट महीने में एक मर्तबा यहाँ आके प्रेयर करते हैं। फिर एड उन्हें एक एनाबेल डॉल के बारे में बता रहे होते हैं। वो बताते हैं कि इस डॉल में एक बहुत बड़ी शैतानी ताकत जिसने उसे अपने सोर्स बनाया था। इसके बाद फिर हमें वो फार्म हाउस दिखाया जाता है, जहाँ पर जैसे ही 3:07 होते हैं, घड़ी वहीं पर रुक जाती है। ठीक उसी वक्त बुरे चीजों का टाइम शुरू होता है। फिर क्रिस्टिन जब अपने बेड पर सो रही होती है, तब कोई जोर से उसका पांव खींचता है, और इसके साथ उसे बहुत गंदी स्मेल भी आती है। सिंडी को नींद में चलने की आदत होती है, और वो नींद में चलते चलते एंड्रिया के रूम में चली जाती है, और वो अजीब तरीके से अलमारी पर अपना सिर मार रही होती है। अगले दिन सुबह को कैरोलिन की बॉडी पर एक जोर जख्म का निशान दिखाई देता है। रोजर जब घर से बाहर जाता है तब वो देखता है कि ट्री के ऊपर एक कबूतर मर के नीचे गिरा है। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाता है, और जाहिर है ये बात उस चीज की तरफ इशारा कर रही थी कि वहां पर किसी शैतानी ताकत का कब्जा है। और घर पर अप्रैल और कैरोलिन अकेली होती है, ताकि किसी से बात कर रही होती है, लेकिन वहां पर कोई भी मौजूद नहीं थे। तब वो कैरोलिन को हाइड एंड क्लैप खेलने का कहती है, और वो कैरोलिन उसे ढूंढते हुए जब एंड्रिया के रूम में जाती है, वहां पर अलमारी खुद ब खुद खुल जाती है। अलमारी में से हाथ को कोई बाहर निकालकर क्लैप करता है। ये देखकर कैरोलिन काफी शॉक हो जाती है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद फिर क्रिस्टिन को सोते हुए कोई पांव खींचता है, और इस बार पहले से ज्यादा जोर से उसका कोई पांव खींचता है, पर वो काफी डर जाती है। फिर वो नोटिस करती है कि दरवाजे के पीछे कोई खड़ा हुआ है, जो उसे कह रहा है कि वो उसे उसकी पूरी फैमिली को खत्म करके उसके साथ नैन्सी भी वहां पर होती है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन काफी बुरी स्मेल आ रही होती है। सुबह क्रिस्टिन ये सब कुछ रॉजर और अपनी पूरी फैमिली को भी बताती है। कैरोलिन को दिखाया जाता है, और अब उसकी बॉडी पर कई जगह पर जख्मों के निशान की तबीयत से बच्चे के खेलने की आवाज आती है। लेकिन सब बच्चे अपने रूम में सो रहे होते हैं कि अचानक से वहां पर एक अजीब चीज होना शुरू हो जाती है। घर के सारे फोटो फ्रेम खुद ब खुद नीचे गिर जाते हैं, और सबके सब टूट जाते हैं। इसके साथ ही कैरोलिन को एक लड़की की आवाज आती है। वो उसकी आवाज को फॉलो करती है। जब वो बेसमेंट के पास पहुंचती है, तब खुद ब खुद बेसमेंट का डोर ओपन हो जाता है। कैरोलिन बेसमेंट में जाकर जो वहां से भागने की कोशिश करती है, तब वो डोर खुद ब खुद बंद हो जाती है। कैरोलिन सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, तभी उसकी तरफ कोई बॉल फेंकता है। कैरोलिन फिर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अब वहां पर काफी अंधेरा हो जाता है। कैरोलिन माचिस की तीली जलाकर वहां देखती है, तब पीछे से कोई लड़की उसे डरा रही होती है, और उसे साथ साथ क्लैप कर रही होती है। कैरोलिन वही फंस जाती है, और सिंडी एंड्रिया के रूम में पहुंचकर फिर से अलमारी पर अपना सर पटकना शुरू कर देती है। तभी अचानक से उस अलमारी का डोर खुद ब खुद ओपन हो जाता है। एंड्रिया उसे खोलकर चेक करती है, तब उस अलमारी के ऊपर एक औरत का घोस्ट बैठा होता है, जो उस पर अटैक कर देता है। फौरन रॉजर वहां पर पहुंच जाता है। तब वो सुनता है कि हर तरफ से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है। सबसे पहले वो बेसमेंट का दरवाजा खोलता है और कैरोलिन को वहां से निकालता है। वो दोनों बेसमेंट से बाहर आके ऊपर जाते हैं और अपने सब बच्चों को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। अब वो काफी डर चुके होते हैं। अगले सीन में एक यूनिवर्सिटी दिखाई जाती है, जहाँ पर एड वॉरेन सुपरनैचुरल चीजों के बारे में लेक्चर दे रही होती है, पर उन्हें ऑडियंस में कैरोलिन भी सुन रही होती है। लेक्चर के खत्म होते ही कैरोलिन एड वॉरेन और लॉरेन बर्न के पास जाती है और उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि वो उनके घर पर आए, जिस पर वो उनके घर चले जाते हैं। तब कैरोलिन और रॉजर उन्हें सारा माजरा बताते हैं कि हालत दिन पे दिन बिगड़ते जा रही है। वो बताते हैं कि घर में गंदी स्मेल आती है, रात में 3 दफा दरवाजा नॉक होता है और सुबह होकर बंद हो जाता है, और जो भी बर्ड उनके घर पर आकर बैठता है सुबह उनके गार्डन में मरा हुआ मिलता है।
घर की सारी घड़ियां 3-7 मिनट पर रुक जाती है। उनके जवाब में एड उन्हें बताता है कि ये सब वहाँ पर शैतान होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसके बाद वो लोग बेसमेंट में जाते हैं और वहाँ पर जाकर लॉन समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं है, पर उसी जगह पर काफी बुरी हालत हो चुका है। एड उस घर में होने वाले सारे इंसिडेंट्स कैरोलिन से पूछते हैं और उन सब बातों को रिकॉर्ड कर लेते हैं। दूसरी तरफ लॉरेन अब अप्रैल उसकी फ्रेंड के बारे में पूछ रही होती है, जिस पर अप्रैल उसे वो म्यूजिक टॉय दे देती है। जब लॉरेन उस म्यूजिक को प्ले करती है तब वो देखती है कि उसके मिरर में एक छोटे बच्चों की सोल है और वो उसी बच्ची रॉरी की होती है, जिसके बारे में अभी वो अप्रैल से पूछ चुकी होती है। वो लोग उस दरख्त की तरफ जाते हैं जहाँ पर उन्हें ये म्यूजिक टॉय मिला था। तभी लॉरेन वहाँ पर उस बॉस को देखती है जो आपको परेशान कर रहा था। फिर लॉरेन कैरोलिन और रॉजर को ये बताती है कि इस घर में एक बहुत बड़े शैतान का कब्जा है जो यहाँ पर आई थी। तभी उसने उनको देख लिया था और ये एक काली शैतान की रूह है जो बड़ी ताकतवर है। वो बताते हैं कि उसमें कैरोलिन, रॉजर उसके बच्चों के पीछे भी इसके साये को देखता था। उस गोश्त की परछाई उनके साथ अगर वो उन्हें परेशान कर रही है और यहाँ तक वो उनके पीछे लग गई है कि अगर वो ये घर छोड़कर यहाँ से चले भी जाए ना तब भी वो इनका पीछा नहीं छोड़ेगी। तब एड उन्हें बताती है कि उन्हें यहाँ पर एक्सोर्सिज्म करना है, जिसके लिए उन्हें चर्च से इजाजत लेनी पड़ेगी, जिसके लिए पहले तो लोगों ने चर्च वालों को सबूत देना पड़ेगा, तभी वो लोग उन्हें अलाउ करेंगे। लॉरेन बताती है कि यहाँ पर बहुत सारे सोल है और सबसे बुरा एक साया है जिसके दिल में नफरत भरी हुई है। और रात को एड जब उसे रिकॉर्ड को प्ले करता है तब उससे सिर्फ अपनी आवाज आती है। उसमें कैरोलिन और रॉजर की कोई रिकॉर्डिंग प्ले नहीं होती और लॉरेन एड को उस जगह का हिस्ट्री के बारे में बताती है कि एक आदमी ने यहाँ पर एक फार्म हाउस बनाया था। उस आदमी ने एक औरत के साथ शादी की थी जो काले जादू पर बहुत यकीन करती थी, यहाँ तक कि वो खुद भी काला जादू करती थी और वो शैतान को मानने वाली थी। उस औरत का नाम बादशिबा था और बादशिबा ने अपनी 7 दिन के बच्ची को जलाकर उसकी कुर्बानी दे दी थी। और जब ऐसा करता उसके हस्बैंड ने उसे देख लिया था तब वो भागकर उसने बाहर दरख्त के पर खुद को फांसी दे दी। इस इंसिडेंट के बाद उस घर में कई ज्यादा डेथ्स हुई, जैसे रॉरी का नाम एक बच्चा गुम हो गया था और उसके गम में उसकी माँ ने उसी घर के स्टोर रूम में सुसाइड कर ली थी। इसके अलावा उस घर की एक नेबर ने भी सुसाइड की और एक बच्चे की वहाँ पर मौजूदगी एक तालाब में डूबने से मौत हो गई थी। वो लोग जब ये बात कर रहे होते तब अचानक से प्लेयर खुद ब खुद प्ले हो जाता है और जब एड की आवाज के साथ एक घोस्ट की भी आवाज आती है जो कि काफी खौफनाक थी और उस वक्त टाइम भी 3-7 हो रहे होते हैं। अगले दिन एड और लॉरेन रॉजर के घर पे जाते हैं जो कि सारे सबूत इकट्ठे करते हैं ताकि वो चर्च को दिखा सके। इस काम को करने के लिए एक पुलिस ऑफिसर उनकी मदद करता है और उसके साथ एक लड़का बैड। वो लोग इस घर के चारों तरफ कैमरा और वायर्स रिकॉर्ड कर देते हैं और अंदर लॉरेन, कैरोलिन और उसकी फैमिली की इस पिक्चर को देखते हैं और अपनी पावर से वो ये समझ जाती है कि ये मोमेंट उनके लिए खास था। एड सारे रूम में होली वाटर छिड़कता है ताकि अगर वहाँ कोई शैतानी पावर हो तो उन्हें इससे तकलीफ पहुंचे और उसकी हरकत से ये लोग उसे रिकॉर्ड कर सके। अचानक से बेसमेंट का डोर ओपन हो जाता है और एड और लॉरेन वहां जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें कुछ नजर नहीं आता। उस रात वहां पर उन्हें कुछ भी सबूत नहीं मिलता, ना ही कुछ वहां होता है। पर अगली सुबह जब लॉरेन कपड़ों को सुखा रही होती है तब वो देखती है कि बादशिबा उस कपड़े के पीछे वाली साइड पर खड़ी है। अब पुलिस ऑफिसर बैड को एक लड़की की आवाज आती है और उसे फौरन उस नौकरानी जिसने सुसाइड की थी उसका घोस्ट नजर आता है और वो पुलिस ऑफिसर को काफी डरा देती है। फिर नैन्सी नींद में चलते हुए एंड्रिया के रूम में चली जाती है। इसके साथ ही उस रूम का डोर लॉक हो जाता है। जब नैन्सी नींद में चल रही होती है तब सारे कैमरा उसकी फोटो कैप्चर कर लेते हैं, जिससे ये साफ जाहिर था कि वहां पर नैन्सी के अलावा भी कोई मौजूद है। और जब नैन्सी रूम में होती है तब उसे एक बच्ची की आवाज आती है जो उससे कहती है कि वो छुप जाए। सब लोग उसे रूम की तरफ भागते हैं, लेकिन ना तो उन्हें वहां बच्चा नजर आता है और ना ही नैन्सी। फिर उन्हें नैन्सी दो दीवारों के बीच एक खाली जगह पर दिखती है। अप्रैल लॉरेन को बताती है कि जब भी रॉरी डरा हुआ होता है अचानक वहां पर एक लकड़ी टूट जाती है और लॉरेन वहां से गिर जाती है और एक स्टोर रूम में आ जाती है। वहां पर लॉरेन उस म्यूजिक की ग्लास में देखती है तब उसे रॉरी की मदर की सोल नजर आती है जो कि बुरी तरह रो रही होती है। वो लॉरेन को कहती है कि उसने उससे ऐसा करवाया था। वहीं पर बादशिबा का गोश्त भी होता है जो लॉरेन को काफी डरा देता है। जब वो वहां से भागने लगती है तो उसके गले की चेन खींचकर पीछे की तरफ लाती है। वो लॉकेट टूटकर वहां पर गिर जाता है जो उसको उसकी बेटी ने दिया था। लॉरेन की बेटी का नाम जूडी होता है जिसमें उसकी पिक्चर भी लगी होती है। लॉरेन बाहर आकर सबको बताती है कि ये बुरी पर्चियां सिर्फ माओ पर ही हावी होती है और माँ के हाथों ही उसके बच्चों की जान ले लेती है। वो उन्हें बताती है कि अब वो कैरोलिन को पजेस कर रही है और उसकी बॉडी पर जो जख्म के निशान है इन सब के बीच ये घोस्ट की वजह है। अचानक से सारे ये जमीन पर गिर जाती है और नैन्सी को कोई ताकत उसके बालों से पकड़ती है, कुछ उसे इधर उधर मारना शुरू कर देती है, लेकिन वो लोग नैन्सी को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। वो लोग इस घर को छोड़ने का फैसला करते हैं। इस पर एड रॉजर को बताता है कि ये सब कुछ वो चर्च के सामने पेश करेगी और फिर इस घर को एक्सोर्सिज्म करेंगे। इसी दौरान लॉरेन को अपनी बेटी जोड़ी की आवाज आती है और वो देखती है कि तालाब में उसकी डेड बॉडी है। ये देखकर लॉरेन काफी डर जाती है। वो अपनी बेटी के लिए काफी परेशान हो जाती है और एड को भी इसके बारे में बताती है कि ये हमारे लिए भी एक इशारा है।
अगले दिन लॉरेन और एड फादर को उस घर में होने वाले वाकयात के बारे में बताती है और ये सारे सबूत भी दिखाती है और उनके पास वो पिक्चर भी होती है जब नैन्सी नींद में चल रही थी और उस वक्त वहां पर नैन्सी के साथ रॉरी भी खड़ी होती है, जिसके लिए फादर उन्हें ये कहते हैं कि एक्सोर्सिज्म के लिए उन्हें एक और अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी। फिर हमें लॉरेन एड की बेटी जोडी दिखाई जाती है कि वो बादशिबा का गोश्त उसके लॉकर के जरिए उस बच्चे के पास पहुंच जाता है। तभी वो जोडी का पांव खींचती है, वो डर के अपने पेरेंट्स को ढूंढते हुए अपने रूम से बाहर आ जाती है और यहाँ हम ये भी देखते हैं कि उनके इस गोश्त म्यूजियम में एनाबॉल डॉल नहीं है, जिससे जोडी काफी डर जाती है और उसी वक्त वहां पर बादशिबा नजर आती है जिसकी गोद में वो एनाबेल डॉल बैठी होती है। बादशिबा जोडी को डराती है और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करती है, लेकिन बिल्कुल ठीक वक्त पर एड और लॉरेन वहां पर पहुंचकर अपनी बेटी की जान बचा लेते हैं और दूसरी तरफ कैरोलिन अप्रैल और क्रिस्टन को अपने साथ कहीं पर लेकर जा रही होती है और जैसे ही इस बात का रॉजर को पता चलता है वो फौरन एड को इन्फॉर्म करता है। लॉरेन उसे बताती है कि वो अपने बच्चों को लेकर उस घर में जा रही है क्योंकि ये सारी शैतानी ताकतें माओ पर अपना असर जमा कर उनसे अपनी बच्चों की डेथ करवाती है। ये सब लोग दोबारा उस घर में चले जाते हैं। जैसे कि लोग वहां पर पहुंचते हैं तब कैरोलिन क्रिस्टिन को मारने वाली होती है, लेकिन वो लोग क्रिस्टिन को बचा लेते हैं और उसे कार में बिठा देते हैं। अप्रैल उस इंसिडेंट को देखकर काफी डर जाती है और किसी जगह पर जाकर छुप जाती है और जब वो लोग कैरोलिन को घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तब वो घोस्ट उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और कैरोलिन को बाहर जाने नहीं देता और लॉरेन फौरन समझ जाती है कि अगर कैरोलिन बाहर चली गई ना तो वो घोस्ट इसका जान से मार देगा और वो शैतान कैरोलिन को खींचकर स्टोर रूम में ले जाता है। वो लोग स्टोर रूम में जाकर कैरोलिन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये शैतान काफी पावरफुल होता है, उसकी हालत काफी खराब हो चुकी होती है जिससे उसका कंट्रोल करना मुश्किल था। दूसरी तरफ वो पुलिस ऑफिसर घर में अप्रैल को ढूंढ रहा होता है। कैरोलिन किसी के भी कंट्रोल में नहीं आती और वो एक एक करके सब पर अटैक कर देती है। वो लोग कैरोलिन को चेयर से बांध देते हैं, पर उसकी हालत देखकर एड डिसीजन लेता है कि वो फौरन एक्सोर्सिज्म करेगा। जैसे ही एड एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करता है और फिर हमें एक अजीब मंजर दिखाया जाता है कि वो शैतान एक्सोर्सिज्म को रोकने के लिए उस चेयर को हवा में उछाल देता है और साथ ही उस कुर्सी को नीचे गिराकर तोड़ देता है और इससे कैरोलिन की सारी रस्सियां खुल जाती है और वो एड को मारने की कोशिश करती है। इससे पहले कि वो कैरोलिन अप्रैल को मार पाती, एड एक्सोर्सिज्म कंप्लीट कर देता है और एक लास्ट में कैरोलिन की फैमिली और उसके बच्चों का प्यार उसके लिए जीत जाता है। वो शैतानी गोश्त कैरोलिन को छोड़कर चला जाता है। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। अगले मूवी के रिव्यू तक नमस्कार। तो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार मूवीज के स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।